अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। लास्ट वाली वीडियो में हमने सिर्फ एक ही टेक्निक को डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम मजीद 3 टेक्निक्स का जो है वो डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास टेक्निक आती है उसका नाम है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तीसरे नंबर पे जो आती है वो है माइक्रो डाइसेक्शन और चौथे नंबर पे जो आती है उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो बेटा आज के लेक्चर में हमें इन तीनों टेक्निक के बारे में जो है वो पढ़ना है। तो ये छोटा सा लेक्चर होगा, बहुत ही आसान ये टेक्निक्स है। आइए इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली जो हमारे पास टेक्निक है वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है बेटा, इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, सेल के जितने भी हिस्से हैं ना अंदर वाले जो उनकी ऑर्गेनेलीज है उनको हम कलर करते हैं। ठीक है, करके हम पहचानते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है या कौन सा हिस्सा साइटोप्लाज्म का है। इस तरीके से हम उसको कलर करते हैं। ठीक है बेटा, तो टॉपिक है सबसे पहले डिफरेंशियल स्टेनिंग। इस प्रोसेस के अंदर जो चीज हम डालते हैं वो हम डालते हैं डाई। डाई यानी कोई भी कलर, कोई भी रंग। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, स्टेनिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो आपकी होती है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में आप क्या करते हो सिंपल स्टेनिंग के अंदर कोई भी आप एक डाई डालते हो एक वक्त में। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी जो है वो डाई डाला, ठीक है, और उस डाई डालने से आपने कोई भी एक ऑर्गेनेली देखी, जैसे कि आपने न्यूक्लियस देखा, तो ये सिंपल क्या कहलाएगी, सिंपल स्टेनिंग, कि आपने एक ही वक्त में एक डाई डाला और उससे सेल का कोई भी एक ऑर्गेनेली आपने देखी। ठीक है, उसके अलावा दूसरी जो हमारे पास चीज आती है वो होती है हमारे पास डबल और डिफरेंशियल स्टेनिंग। डबल और डिफरेंशियल स्टेनिंग। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है बेटा इसके अंदर आप क्या करोगे, एक ही टाइप पे एक से ज्यादा डाई डालोगे और सेल के ऑर्गेनेल्स भी आप क्या देखोगे, दो या दो से ज्यादा। फॉर एग्जांपल, आपने जो है अब की बार एक डाई नहीं डाला, अब की बार आपने जो है वो कितने डाई डाले हैं, दो या मे भी दो से ज्यादा आपने डाई डाले। एज अ रिजल्ट आपने नतीजे में जो सेल की ऑर्गेनेल्स देखी वो अब एक नहीं देखी। लेट्स से कि हम कहते हैं कि आपने न्यूक्लियस देखा, उसके साथ साथ आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, उसके साथ साथ आपने साइटोप्लाज्म भी देखा। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, सेल खुद तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, उसका कोई कलर नहीं होता, और उसके जितने भी ऑर्गेनेलीज होती है उनका भी अपना कोई कलर नहीं होता। तो हमें ये कलर उसको देना पड़ता है, उसकी स्टडी करने के लिए हमें डाई उनके अंदर डालने पड़ते हैं ताकि हम उसकी क्या कर सके, स्टडी कर सके। ठीक है बेटा, तो आपकी बुक में इनमें से जो दिया गया है वो सिंपल स्टेनिंग नहीं दिया गया, वो दिया गया है डबल या डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है, तो आपसे इसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ से बना सकते हो इंग्लिश में, कि जब भी एक वक्त में हम एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जो है वो डाई डालें, उसके नतीजे में हम ऑर्गेनेलिस भी ज्यादा देख सके एक से, उस तरह की जो स्टेनिंग है वो कहलाएगी डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है बेटा, अगली जो चीज हमारे पास आ जाती है वो आती है माइक्रो डाइसेक्शन। अब माइक्रो डाइसेक्शन क्या होती है, देखो, माइक्रो डाइसेक्शन के अंदर हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके जो सेल होता है ना, सेल के अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। अब वो चेंजेस के अंदर हम सेल के अंदर कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं और कुछ चीजें वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यानी कि सेल के अंदर की चेंजिंग करना माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके, वो टेक्निक कहलाती है माइक्रो डाइसेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके जो है वो बहुत सारे मेथड होते हैं या बहुत सारे तरीकों में ये जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, हमारे अंदर, इंसानों के अंदर जो ओवम फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ, एक तो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर जो उसका सेक्स सेल है जिसको हम ओवम कहते हैं, वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म से। एक तो उसकी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन यही काम जो है हम लैब में भी करवा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि एक स्पर्म को सेपरेट करके उसको ओवम के साथ जो है वो क्या करवा सकते हैं, फर्टिलाइज करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, और इस प्रोसेस को जो है वो इन विट्रो फर्टिलिटी भी कहते होंगे, कहते हैं, आपने सुना हो। माइक्रो डाइसेक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, ट्यूमर, आपको पता है ट्यूमर जब बहुत सारे सेल्स जो है आपस में जमा हो जाते हैं किसी जगह पे, तो ट्यूमर हो जाता है बेटा बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर वगैरह। ठीक है, तो अब ट्यूमर के सेल्स को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो अगर ट्यूमर के सेल्स को रिमूव करना है तो वहां पे भी माइक्रो डाइसेक्शन काम आएगी। यानी ये जितने भी आप काम कर रहे हो, आप माइक्रोस्कोप की मदद से काम कर रहे हो, और ये जो चीजें आपको दिखेगी, एक स्क्रीन लगी हुई होती है, उसके अंदर आप उन चीजों को सबको देख रहे होते हो कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। ठीक है बेटा, ये माइक्रो डाइसेक्शन बहुत ही सिंपल था। अगली जो चीज हम पढ़ेंगे वो है टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखिए, टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या बनाते हैं, बेसिकली क्लोन्स बनवाते हैं।
कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनका जो सेल होता है, इनका सेल कहलाता है टोटीपोटेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम प्लांट सेल की बात करें बेटा, इन सेल में भी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है प्लांट सेल। प्लांट सेल को क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंट कहा जाता है। टोटीपोटेंट यानी कि वो सेल जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो एक सेल से पूरे के पूरे जानदार में क्या हो सकती है? कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसा सेल जिसके पास ये सलाहियत हो कि वो सिंगल सेल से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो सके, उस तरीके के सेल को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जितने भी हमारे पास प्लांट्स है ना, वो सारे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, ये जो टिश्यू कल्चर करवा के बेटा हमारे पास 1958 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था FC स्टीवर्ट। इन साइंटिस्ट ने बेटा 1958 में टिश्यू कल्चर करवा के सबसे पहला जो था कैरोट प्लांट को क्या किया था? एक सेल या एक टिश्यू से ये पूरा का पूरा प्लांट इन्होंने बनाया था, इन साइंटिस्ट ने, ठीक है। अच्छा, वो कैसे बनाया होगा इन्होंने सबसे पहले क्या लिया होगा? इस वाले पौधे का या तो कोई सेल लिया होगा या तो कोई ना कोई टिश्यू लिया होगा। आपको पता है टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। एक पौधे का इन्होंने या तो सेल लिया होगा या तो टिश्यू लिया होगा। ये लेकर बेटा, अच्छा ये काम आप कहाँ कर सकते हो? ये काम आप दो जगह पे कर सकते हो। एक तो आप उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कर सकते हो। टेस्ट ट्यूब के अलावा एक हमारे पास डिशेस होती है इस तरीके की, जिनको आप पेट्री डिशेस का नाम देते हो, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब, और ये जो चीज है ये है पेट्री डिश, ठीक है। ये दोनों यूं समझे कि शीशे के मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर ये टिश्यू कल्चर करवाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जब ये कैरोट प्लांट को ग्रो करवा रहे थे तो इस मीडियम के अंदर इन्होंने कुछ चीजें ऐड की। क्या क्या ऐड किया इन्होंने? ये जो मीडियम था, अब वो मीडियम इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, टेस्ट ट्यूब भी हो सकता है या पेट्री डिश भी हो सकती है। इस मीडियम के अंदर उन्होंने बेटा जो चीज रखी थी उन्होंने कुछ शुगर्स रखी थी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स रखे थे, एंड मिनरल्स के अलावा यहाँ पे कुछ जो है वो वाइटामिन्स रखे थे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें रखने के बाद इनका जो एक सेल था, एक टिश्यू था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा? ग्रो होने लगा। अच्छा, कि शुगर्स, मिनरल्स और वाइटामिन्स इसके अंदर आ गए, ठीक है बेटा। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज रखी थी, दैट वाज कोकोनट मिल्क। बेटा कोकोनट मिल्क के पास क्या होता है? प्लांट हार्मोन होता है, और ये प्लांट हार्मोन प्लांट की ग्रोथ करवाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रखने के बाद ये जो पौधे का एक सेल था, वो सेल अब क्या होने लगा? सेल उसके सारे के सारे डिवाइड होने लगे। जैसे इससे सेल डिवाइड होता है बेटा, तो प्लांट की एक बॉडी बन जाती है जिसको हम कैलस का नाम देते हैं। और कैलस के बाद यही कैलस जो है, उसके बाद इसमें से रूट सिस्टम अलग निकल जाता है बेटा। दिस इज द रूट सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है, और यहाँ पे शूट सिस्टम क्या हो जाता है? अलग निकल जाता है, वो सिस्टम जो जमीन के ऊपर होता है। रूट एंड शूट सिस्टम के निकलने के बाद बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा एक कैरोट का प्लांट क्या कर गया? ग्रो कर गया, बाय यूजिंग द टेक्निक टिश्यू कल्चर, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में इस टिश्यू कल्चर के अंदर हम किसी भी जानदार की एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं। जैसा पेरेंट था वैसा ही उसका सेल या टिश्यू लेके हम क्या करते हैं? उसके जैसा दूसरा जानदार बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आज के लिए यही था।